सुपौल जिले के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 से युवा जिला परिषद प्रत्याशी सुमन कुमार सिंह से हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। देखिए क्या कुछ कहा है युवा जिला परिषद प्रत्याशी सुमन कुमार सिंह ने। नमस्कार, मैं शिवशंकर पीयूष, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 में। हमारे साथ एक जिला परिषद के प्रत्याशी हैं सुमन कुमार सिंह। खास बातचीत करेंगे, आपको उन तमाम मुद्दों से रूबरू कराएंगे कि किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या रिस्पांस मिल रहा है। सुमन जी, आपका स्वागत है। स्वागत है आपका। सुमन जी, चूंकि जिस क्षेत्र से आप प्रतिनिधि के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं, ये बाढ़ प्रभावित इलाका है। 4 से ज्यादा पंचायत कहें तो इस क्षेत्र संख्या 6 का जो है वो बाढ़ से प्रभावित रहता है। 6 महीने का विषम परिस्थिति जो है लोग झेलते हैं, तो उसके लिए आपके मन में क्या है और क्या कुछ करने वाले हैं? मेरा जो है खास फोकस है जहाँ पे कटनिया का व्यवस्था वहाँ पे सुदृढ़ ढंग से वहाँ पे लगाया जाए। उसके बाद जो है जैसे हम लोग का जो फंड है वो तो ठीक है, नहीं तो एमएलए या एमपी से मिलके या सरकार के और नुमाइंदे से मिलके हम वहाँ पे व्यवस्था करवाएंगे। और मेरा जो है 4 पंचायतों मुख्य है एकदम पूरा अंदर में ही, उस पर पूरा फोकस रहेगा। उसके बाद होता क्या है कि जब बाढ़ का स्थिति जब आता है, मेन 3 महीने का सीजन रहता है, उसमें होता क्या है कि जो भी सरकार जो मुआयना करा दी है, कागज़ पे हो जाता है कि इस क्षेत्र में 40 है 9, लेकिन जो धरातल पे कुछ भी नहीं रहता। उसके बाद 2-3 9 जो है सरकारी रहता है, तो पेपर पे रहता है। और सरकार जो है जो भी पैसा के लिए बात है, 6,000 वहाँ पे मिलता है, उससे कुछ नहीं होता। और वो भी बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है, कितना मुखिया का है। उसके बाद और जो है जो जनप्रतिनिधि से मिलते रहो तब जाके होगा, फिर घूस देना पड़ता है। हम मेरा एक ही फोकस है कि किसी भी जनता का 1 रुपया खर्चा ना हो, और बाढ़ के समय में विषम परिस्थिति में हम उसके साथ रहेंगे। हम वोट के बदले में जो है वो जनता का सेवा के लिए आया। मेरा सुमन जी, एक सवाल है, जब आप तटबंध के भीतर की बात करते हैं तो जब बाढ़ का समय आता है, जो विषम परिस्थिति रहती है, उस समय तटबंध के अंदर बसे लोगों को प्रसव पीड़ा या अन्य कई बीमारी से जब ग्रसित होते हैं तो काफी क्या कह सकते हैं कि नाव पे 5 घंटे का लंबा सफर तय करके, कई बार ऐसा हुआ है कि नाव पे ही प्रसव पीड़िता का प्रसव हो जा रहा है, अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। और पंचायत में सरकार का जो है कि हर एक पंचायत में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था है, लेकिन वो सब कुछ धरातल पे दिखता ही नहीं है। तो इसको लेकर आपके मन में क्या है, क्या कुछ करेंगे? हम उसके लिए बात करेंगे सबसे, वहाँ जो भी मेन प्रतिनिधि है उससे भी बात होगी। सिर्फ और पेपर पर होता है। देखिए, हर एक पंचायत में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन वहाँ पे एएनएम नहीं आती है। कभी कभार आती है जब इसका इंजेक्शन का होता है, वैक्सीनेशन का डेट होता है, सब एक शुक्रवार को होता है, एक बुधवार को होता है, तो वो आंगनबाड़ी केंद्र में थोड़ा देर हुआ हो गया। लेकिन इसका तो वहाँ पे रहना चाहिए। ये मुद्दा है। देखिए, पंचायती राज में एक व्यवस्था होता है, सरकार पंचायत हम लोग को जब चुन के यहाँ से जनता भेजती है, तो मेरा काम है कि वो हमसे जो ऊपर है, चाहे एमपी हो एमएलए, उससे बात करके जो भी काम है उसको हम बताएंगे। यहाँ पे कुछ भी काम ऐसा नहीं होता है, हम लोग बताएंगे नहीं तो सरकार थोड़ी आके देखेगी। तो मेन फोकस है कि मेरा जो आएगा, हम जो जीतेंगे, तो हम जो भी जनता का समस्या है वो सरकार को बताएंगे। मेरा काम है, पंचायती राज व्यवस्था इसीलिए बनी है और इसके लिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। सुमन जी, आप युवा हैं, तो ऐसे में युवाओं के लिए आपका क्या एजेंडा है? युवा में देखिए, कोई अभी जितना भी पंचायत है वहाँ पे खेलो इंडिया की तरफ अभी भारत सरकार काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो है एक भी खेला मैदान नहीं है, खेल के लिए कोई मैदान नहीं है। कहीं कहीं है, वो है भी तो ऐसे ही है, कहीं की 2 महीना 3 महीना पानी के लिए वर्षा में बंद रहता। उसके बाद जैसे और स्कूल की समस्या, अब नदी के उस पार जाओ तो सर वहाँ पे एक भी स्कूल नहीं है। स्कूल है, पेपर पे है, स्कूल है, मिड डे मील में चलता है, स्टूडेंट आता भी है, लेकिन घर नहीं है और टीचर भी है। तो उस पर फोकस रहेगा कि वहाँ पे स्कूल अच्छा से चले, और वहाँ का जो भी पंचायत का जनप्रतिनिधि हो उससे मिलके, चाहे सरकार में जो है जो पदाधिकारी है उससे मिलके वहाँ पे सुचारू रूप से स्कूल चले।
पढ़ाई का व्यवस्था अच्छा हो, खेल कूद के लिए खेलो इंडिया के तहत अभी बहुत सारा फंड आ रहा है, उसको सरकार हर एक पंचायत में उसको लाना है। और युवा के लिए मेन फोकस रहेगा कि वो आगे बढ़े, पढ़ाई के लिए जाए। नदी के उस पार वाला जो है उस पर भी फोकस रहेगा कि वो पढ़ाई से वंचित रहता है। बहुत सारा जो अभी तक अशिक्षित जितना भी मतलब खास करके वहाँ की लड़की लोग का वो शिक्षा से वंचित है, क्योंकि स्कूल रहता ही नहीं है, स्कूल चलता नहीं है, तो शिक्षा से वंचित है। सुमन जी, सारे जितने भी प्रत्याशी मैदान में आते हैं तमाम तरह की वायदे जो है वो जनता के बीच अपने और रिझाने के लिए करते हैं। विकास, सबका मुद्दा विकास ही रहता है, लेकिन आपका उन सब से क्या कुछ अलग मुद्दा है? देखिए, विकास तो सबका मुद्दा रहता है, सिर्फ बोलने के लिए, सिर्फ चुनाव तक विकास का मुद्दा रहता है। जीतने के बाद किसी के पास विकास का मुद्दा नहीं रहता है, सिर्फ अपने जेबी भरने का विकास रहता है। सुमन जी, यहाँ जो है देखते हैं जब जिला मुख्यालय की सड़कें काफी चकाचक है, लेकिन सड़क से जब आप पंचायत की तरफ चलिए, तकरीबन जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर अंदर अगर आप जाइएगा तो सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो एक चेयरमैन का वोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसा का होता है। तो मान लीजिए कोई भी चेयरमैन पैसा लगाएगा तो अपने क्षेत्र पे ले जाएगा, मेरे क्षेत्र का जो भी फंड होगा वो लेके चला जाएगा अपने क्षेत्र पे, तो विकास तो वहाँ चेयरमैन का होगा, मेरा तो नहीं होगा ना, मेरे क्षेत्र का। तो इसमें सबसे ज़्यादा गौर धंधा यही सी में होता है कि चेयरमैन में बहुत सारा पैसा का खेलवेल होता है, और उसी के कारण जो है यहाँ हम लोग जो भी प्रतिनिधि पिछले 4 टर्म में बने हैं 20 साल से, वो कुछ भी काम नहीं करता, सिर्फ इसी में रह जाता है, सारा फंड चला जाता है चेयरमैन के फंड में। सुमन जी, 5 ऐसे काम गिना दीजिए कि आपके ऊपर क्षेत्र की जनता अगर जिम्मेदारी देती है तो आप ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जो क्षेत्र के लिए पहले पायदान पे करने वाले हैं? मेन है शिक्षा, स्वास्थ्य, और उसके बाद जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बाढ़ की समस्या में जो है उसके लिए, और उसके बाद जो है जो भी मेन मुद्दा है, देखिए सबसे पहले है शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, इसकी मूलभूत सुविधा। सुमन जी, माना ऐसा जा रहा है कि जब बाढ़ का समय आता है उस समय में राज्य सरकार या सरकार जिला प्रशासन की ओर से लोगों को महज एक प्लास्टिक और कुछ चूड़ा मुड़ी दे करके जो है उसका ये किया जाता है कि हाँ उसको जो है मुआवजा दिया गया, बाढ़ में जो है क्षति जो हुआ उसका मुआवजा दिया। तो सिर्फ एक प्लास्टिक और चूड़ा मुड़ी से क्या उसका भरपाई संभव है? ऐसा कुछ होता है? मान लीजिए कोई 5 फीट प्लास्टिक दे दिया, 1 किलो चूड़ा दे दिया, मुड़ी दे दिया, उससे होता तो नहीं है। कहीं भी होता है 10 आदमी का परिवार रहता है, एक फैमिली में 10 आदमी 5 आदमी का रहता है। सबसे मूल जो वहाँ पे परेशानी होती है कि बाढ़ के समय में नाव का व्यवस्था नहीं रहता है, कि जो वहाँ पे मान लीजिए कोसी है तो हर एक 5 साल में 2 साल में विस्थापित होना है, इधर से इधर जाना ही है। ये तो जब कटनिया लगता है तो सरकार सो ही रहती है, जब कटनिया लग गया 40-50 घर कट गया तब प्रशासन वहाँ से आती है। फिर भी वहाँ पे परेशानी होता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन भूखे रहना पड़ता है, अपना जितना भी है पशु है और सारा सामान लेके कहीं पे विस्थापित होना पड़ता है। बाढ़ के समय सुमन जी, ये भी आरोप लगता है कि जो जीते हुए प्रतिनिधि रहते हैं वो अपने लोगों तक उसका लाभ पहुंचा देते हैं, और जो उन्हें वोट नहीं देते हैं या उनको ये जानकारी दी हमें मतदान नहीं किया है तो उनकी जो है अलग से उसको जो है ऐसा कुछ लाभ नहीं मिलता है, और अपने लोगों तक, अपने नुमाइंदे तक लाभ पहुंचा देते हैं। नहीं, ऐसा होता है। जो जीता हुआ प्रतिनिधि है वो जहाँ से बिलोंग करता है, जो अपना कास्ट से, वो उस पर जाके करता, फोकस रहता है उसका, और दूसरे से उसको नहीं रहता फोकस। वोट का तो बातें छोड़िए, वोट तो सब ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है एक आदमी ने दिया, उस बिना वोट से तो जीता नहीं है, ये नहीं है। वो उसका रहता है एक फोकस अपने जो अपना वर्ग है जाति का, उसको दे सुविधा, मूलभूत सुविधा, और किसी ऐसा कुछ। अच्छा, क्षेत्र की जनता को हमारे माध्यम से क्या अनुरोध करना चाहेंगे आप? हम क्षेत्र की जनता को यही अनुरोध करना चाहते हैं कि युवा है, हम सिर्फ काम के लिए आए हैं, ना हमको पैसा से कोई मतलब है ना कोई चीज़ है, हमको सिर्फ विकास करना है, और जो भी मूलभूत सुविधा है वो सारा मुहैया कराना है। वहाँ पे 5 जो 20 साल किया है उससे अलग 5 साल में हम करके दिखाएंगे। हम विकास के लिए आए हैं, हमको कोई ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा कमाने के लिए हम आए हैं।
पैसा का हमको लोभ लालच नहीं है। तो ये थे सुमन कुमार सिंह, जिन्होंने काफी बेबाकी के साथ हमारे सभी सवालों का जवाब दिया है और आश्वस्त किया है कि जो पिछले 20 वर्षों में विकास कार्य सरजमी पे नहीं उतरी है, उन तमाम मुद्दों को, उन तमाम विकास के कार्यों को नए रूप से आयाम देने की भरसक कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ शिवशंकर पीयूष की रिपोर्ट।